ओमेगा फाइनेंस की ओर से इवेंट का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें निवेश की बात यानी कि आपके जीवन से जुड़ी निवेश जो होते हैं उनकी बात की गई है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ निवेश की बात की गई है। बीइंग अ स्टूडेंट निवेश करना अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा सर ने आज हमें समझाया कि जो एक 11 साल के व्यक्ति अभी से इन्वेस्ट कर सकता है 5,000 रुपये से, वो एक 45 ईयर्स का आदमी नहीं कर सकता। तो ये टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है निवेश करने के लिए, और निवेश एक गोल से होता है। ये नहीं कि मार्केट कम ज़्यादा हो रहा है मैं बेच दूँ खरीद लूँ, बट हमारा गोल क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है हमारा, हम अपने तरीके से क्या चाहते हैं, हमारा खुद का गोल क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है उसको अचीव करना। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टॉल्ड अस टुडे। एक अच्छे निवेशक को, इन्वेस्टर को क्या कुछ ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए? उसका खुद का गोल क्या है, इसे वो पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आज से 10 साल के बाद क्या चाहता है, आज से 10 महीने के बाद क्या चाहता है, और आने वाले अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए वो क्या चाहता है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा। चलिए, हमारे पास एडवाइज़र के तौर पे और स्पीकर के तौर पे कृष्णा शर्मा सर हैं। सर बताइए कि ओमेगा फाइनेंस जो है, मतलब इस जो इवेंट के बाद और हम कितने इन्वेस्टर को जोड़ पाएंगे? कितने इन्वेस्टर्स को जोड़ पाएंगे ये तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत श्रम है, इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन ये जो आयोजन हुआ, इस आयोजन का प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है, ये मुझे ज़रूर लगता है। और जैसा मुझे उनके इतिहास से मालूम चला कि इस तरह के प्रोग्राम्स वो लगातार करते रहते हैं, छोटे बड़े स्केल पे करते रहते। ये तो इनका वार्षिक आयोजन था, और इस क्षेत्र में जो मेरा अनुभव है और जो मुझे सूचना है उसके हिसाब से इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है। और यही जो अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, इन्हीं प्रयासों से लोगों को निवेश समझ में आता है। और निवेश में सबसे ज़रूरी बात यह है कि केवल आपको पैसा नहीं चाहिए होता है, आपको कन्विक्शन चाहिए होता है। आप पैसा उधार लेके निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप उधार कन्विक्शन से निवेश नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के आयोजन जो ओमेगा फाइनेंशियल कर रहा है, इससे लोगों का यकीन और विश्वास बढ़ता है। और विश्वास जब बढ़ता है, और वो आपके तब काम आता है जब बाज़ार में उतार चढ़ाव आते हैं, खासकर जब बाज़ार कमज़ोर होता है, तो ऐसे में वो निवेशक को मजबूत रखता है। तो मैं ओमेगा प्रयास का भूरी प्रशंसा करता हूँ कि वो सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ओमेगा फाइनेंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी उन्हीं के बारे में आपसे कह रहा था। इन्वेस्ट तो आदमी बहुत जगह करता है, इन्वेस्ट तो आदमी अलग अलग जगह पर करता है, लेकिन ओमेगा फाइनेंस मतलब नहीं, वही मैंने बताया कि इस क्षेत्र में सबसे अच्छा बेहतरीन काम उन्होंने किया। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस क्षेत्र के सबसे बड़े वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स में हैं, और इस तरह के आयोजन बताता है कि वो किस तरह से निवेशकों को एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करने में और मदद करते हैं। और जब तक निवेशक का यकीन नहीं बढ़ता है ना, तब तक वो सर्वाइव नहीं करता है। जब तक सर्वाइव नहीं करता है, तब तक वेल्थ क्रिएट नहीं करता है। तो इस दिशा में ओमेगा फाइनेंशियल्स ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। कई बार व्यक्ति संदेह में रहता है कि अपन इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, मतलब उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, संदेह में रहना बुरी बात नहीं है। मानव के रूप में आपको संदेह तो करना ही चाहिए, पर संदेह के बाद निर्णय भी करना चाहिए। और निर्णय करते वक्त हमेशा याद रखें कि जोखिम न लेना एक अच्छा निर्णय नहीं है। आप काम करेंगे तब भी जोखिम है, नहीं करेंगे तब भी जोखिम है। और अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो उस पर बड़ा जोखिम क्रिएट हो जाता है। हम बच्चों को प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ असुविधा ना हो, बच्चों को कुछ दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना। क्यों भेजते हैं? जबकि बच्चा घर में ज़्यादा सुरक्षित है। क्यों भेजते हैं स्कूल में? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो ऐसा ही पैसे के साथ भी है। भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है ये बताइए, क्योंकि भविष्य के लिए तो भविष्य में कल क्या होगा आप नहीं जानते हैं, तो भविष्य की तैयारी के लिए यही ज़रूरी है। जी, अगर आप भविष्य की तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो भविष्य की तैयारी तो आपको करनी ही है। ठीक, राइट, थैंक यू। तो हमारे साथ शर्मा सर थे और इन्होंने बताया कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आगे हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, आप वीडियो के माध्यम से सुनिएगा। आप बतौर इन्वेस्टर है जी सर, क्या कहना चाहेंगे ओमेगा फाइनेंस के बारे में? बहुत जो हमको चीज़ नहीं मालूम रहती है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो सर पूरा एकदम अच्छा डिटेल से पूरा बताते हैं। हम लोग पिछले 15 या 16 सालों से सर के साथ जुड़े हुए हैं। पहले हमारी बेटियां भी थी, वो भी थे, अभी वो अलग हैं, शादी हो गई है, पर फिर भी वो अभी सर के टच में हैं। कुछ भी उनको प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली कुछ भी उनको पूछना है तो वो सर को फ़ोन करके ही जानकारी लेते हैं। जी बिल्कुल सलाह। अगर मैं एक सवाल पूछूं आप सभी से कि अगर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, लोग क्यों यूज करें इन्वेस्ट, जो देखने वाला है क्यों करें इन्वेस्ट, खासी तौर पे ओमेगा फाइनेंस में क्यों, तो क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या इनका जो ट्रस्ट है पिछले 15 सालों से हमारे साथ बना हुआ है, और अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए प्लस अपने गोल को अचीव करने के लिए हमको रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए, खासकर म्यूचुअल फंड में। ओमेगा फाइनेंस मतलब नाम ही काफ़ी है, और मैडम हमारे साथ हैं। निवेश की बात हुई है, निवेश
संदेह बहुत रहता है इंसानों, आप निवेश करती हैं, क्या कुछ सोच कर निवेश करती हैं? मेरी प्लानिंग तो बहुत अच्छी रहती है और जिसमें हम ऐसा सोचते हैं कि हम शायद क्लास 1-2 के स्टूडेंट हैं, लेकिन जब हम ओमेगा में आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम एक्चुअल में मैं तो बीटेक पास हो गई। तो ये चीज़ें हमको सिखाई जाती है ओमेगा में और इस यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट अच्छा मिला। उसके अलावा आज का जो इवेंट था वो मैं कहूँगी कि मतलब वो इवेंट ऐसा लगा कि जैसे हम सोचते हैं कि यार उबड़ खाबड़ चट्टानों पे हम चल रहे हैं तो हमको रास्ता मिलेगा या नहीं। तो जो शर्मा सर ने गाइड किया उसके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि उबड़ खाबड़ चट्टानों में बनती जाती राह है, मंजिल उसको मिलती साथियों जिसको उसकी चाह है। तो जिसको चाह होती है उसको निश्चित रूप से बहुत अच्छी मंजिल मिलती है। तो थैंक्स टू कृष्णा शर्मा सर कि उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया और जहां हम थोड़े से डगमगा रहे थे तो शायद हम सही रास्ते पर चलेंगे। थैंक्स। तो और चलिए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम ने काफ़ी खूबसूरत बात कही है मतलब शानदार बात कही है। वो कहते भी हैं ना कि चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ठीक। चलिए ओमेगा फाइनेंस के डायरेक्टर सर है हमारे साथ। सर आप इस तरीके के इवेंट कराते रहते हैं, हाँ। उद्देश्य क्या कुछ रहता है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है लोगों को निवेश के बारे में एक क्लैरिटी देना, ठीक है, जागरूक करना कि क्यों निवेश ज़रूरी है। ठीक है, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि भाई आज मेरे पास सब सारी चीज़ें हैं, मुझे निवेश करने का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है। बट निवेश जो है ना वो आप आने वाले फ्यूचर के लिए आप कर रहे हो अपने, जब आपके पास वो मनी का इन्फ्लो नहीं रहता, बारिश के वक्त में आप निवेश कर रहे हो, आप ऐसा समझो। ठीक है, निवेश आपके लिए एक छाता है, ठीक है, वो आपको एक पावर देता है। जैसा अगर आपने स्पीकर को 1 मिनट पहले सुना था या 10 मिनट पहले सुना था तो उन्होंने ये बताया कि मुझे काम क्यों करना है। ठीक है, आज अगर मेरे पास सफिशिएंट निवेश है तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का मालिक हूँ, मुझे किसी के लिए नौकरी नहीं करने की ज़रूरत है। तो निवेश आपको ताकत देता है इंडिपेंडेंट बनने के लिए, निवेश आपको ताकत देता है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, निवेश आपको ताकत देता है कि जो मुझे करना है, जो मेरा पैशन है वो अचीव करने के लिए ताकत मुझे निवेश देता है। तो निवेश इसीलिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और हम चाहते हैं आप हमसे जुड़ें और अपने निवेश की जर्नी को और बेहतर बनाएं और एक जो आपने अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं, एक गोल अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। थैंक यू। बहुत शानदार इवेंट था, क्या कुछ कहना? नहीं, बहुत बढ़िया इवेंट था और मुझे तो मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ डॉक्टर आलोक शुक्ला। मुझे ऐसा लगा बहुत पहले जय जी के संपर्क में आना था और निश्चित रूप से सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इस इवेंट को महीने में कम से कम एक बार ज़रूर होना चाहिए ताकि नए लोग जुड़ सकें। बहुत बहुत पूरी टीम को बधाई, बहुत मेहनत साथ में। तो पाजी कैसा लगा कि आज का इवेंट बहुत अच्छा था इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्ट मैंने किया हुआ हूँ ओमेगा में। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हैं? नहीं, मेरा ज़्यादा नहीं है, लास्ट 6 मंथ से। 6 मंथ से। कैसा लगता है दूसरे के मुताबिक ओमेगा कितना? जी, मैं दूसरे को नहीं कह सकता, मेरा HDFC में भी है और मुझे ओमेगा में मिस्टर जयंत सर हैं, तो उनसे मुझे अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मेरे को बेनिफिट्स ही हैं इसमें। लोगों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर के लिए जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे खर्चे हैं, बीमारी है, जो भी है, या आगे एजुकेशन है बच्चों की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप आने वाली पीढ़ी को भी जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जोड़ना चाहेंगे साहब। मैं अपने बच्चों को, जो मेरी पोतियां हैं वो 1 साल 2 महीने की हुई हैं, उनको भी मैंने म्यूचुअल फंड्स में जोड़ दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे, ओमेगा का इतना शानदार इवेंट था और जो इन्वेस्टमेंट की जो बात हुई है, निवेश की बात हुई है उसमें? इवेंट रियली वेरी गुड। और ओमेगा के लिए मेरे मन में जितने भी मतलब वो थे संशय वो अब दूर हो गए हैं। मेरे कई फ्रेंड्स इसमें इन्वेस्टेड हैं और मैंने भी अब प्लानिंग कर लिया है कि 2026 में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ओमेगा में करें। संशय की बात की आपने, मतलब क्या कुछ संशय था पहले जो अब क्लियर हो गया? नहीं, जैसे ऐसा लगता है कि हम
अपने आप से कुछ बेटर कर पाएंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओमेगा के साथ जुड़ेंगे, उस टीम के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे ज़्यादा मतलब बेनिफिट हम मिल सकता है। यस। तो लोगों को आपने सुना, और इन्वेस्ट करना वाकई बहुत ज़रूरी है। ओमेगा का इवेंट था, लोगों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ना भी चाहिए, और कितना ज़रूरी है आपने देखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा ज़रूर। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।